का अफवाह तंत्र। आज हम उसकी प्रमुख सहायक नदियों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले गंगा की जो प्रमुख सहायक नदियां हैं उनमें हम बात करते हैं यमुना नदी की। ठीक है, यमुना नदी की से बात करेंगे क्योंकि यह इसकी सबसे प्रमुख सबसे लंबी सहायक नदी है। ठीक है, तो देखिए जो यमुना नदी है वो गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है, जिसकी लंबाई की अगर हम बात करें तो लगभग इसकी जो लंबाई है वो 1370 या 1376 किलोमीटर के लगभग है। ठीक है, इसके बाद में अगर हम इसके अफवाह क्षेत्र की बात करें तो इसका अफवाह क्षेत्र लगभग 3,59,000 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके उद्गम की कि यमुना नदी का उद्गम कहां से होता है। तो जो यमुना नदी है उस यमुना नदी का उद्गम कहां से होता है? हिमालय की बंदरगाह श्रेणी के यमुनोत्री नदी पश्चिमी घाट से, है ना, यानी कि बंदरगाह श्रेणी के पश्चिमी घाट पर एक जगह है जिसका नाम है यमुनोत्री हिमनद। इस यमुनोत्री हिमनद पर 6316 मीटर की ऊंचाई से यमुना नदी का उद्गम होता है। ठीक है, इस यमुना नदी पर हिमाचल प्रदेश में एक सिख गुरुद्वारा है जिसका नाम है कोटा साहिब, जो कि सिखों का प्रमुख धार्मिक स्थल भी है, वो भी इसी नदी के किनारे पर स्थित है। तो ये चीज ध्यान रखना आप लोग। अब आगे बढ़ते हैं, जैसे हम गंगा यमुना नदी आगे बढ़ती है वहां पर इसमें एक नदी आकर मिलती है जिसका नाम है टॉस नदी। ठीक है, ये जो नदी है इसका नाम है टॉस नदी आकर इसमें मिलती है। टॉस नदी के बाद में ये नदी आगे बढ़ती है और डाक खातर नामक स्थान पर यह नदी मैदानी भागों में प्रवेश करती है। ठीक है, टॉस नदी के थोड़े से नीचे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर एक बैराज बना हुआ है जिसका नाम है फतेहकुंड बैराज। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। आगे चलते हुए हम देखते हैं कि जो यमुना नदी है वो हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा बनाती हुई चलती है। तो जो हरियाणा के कुछ प्रमुख शहर है जो कि इस नदी के किनारे पर स्थित है, जैसे कि सोनीपत है, पानीपत है। ठीक है, फिर आगे चलते हैं तो दिल्ली भी इस नदी के किनारे पर स्थित है। ठीक है, फिर उत्तर प्रदेश में ये नदी प्रवेश करती है तो मथुरा, आगरा और इटावा, जहां पर यमुना में इसकी प्रमुख सहायक नदी चंबल आकर मिलती है, ये सारे के सारे शहर इस नदी के किनारे पर स्थित है। इसलिए यह भारत की अत्यधिक प्रदूषित नदी है और जैविक रूप से नदी भी है, क्योंकि इसके किनारे पर बहुत बड़े बड़े शहर हैं जहां पर औद्योगिक दृष्टि से बहुत ज्यादा विकास हुआ है और औद्योगिक दृष्टि से जहां पर ज्यादा विकास होता है वहां पर प्रदूषण की मात्रा भी ज्यादा होती है, उसके अवशिष्टों की मात्रा भी ज्यादा होती है, और जब अवशिष्ट ज्यादा होंगे तो उन अवशिष्टों को किसी नदी या नाले में विसर्जन किया जाता है। इसलिए यह यमुना नदी भारत की अत्यधिक प्रदूषित नदियों में से एक मानी जाती है और जैविक रूप से प्रदूषित नदी भी कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं तो इस नदी के ऊपर उत्तराखंड में देहरादून नामक जिले में या देहरादून में एक गांव है जिसका नाम है लोहारी। ठीक है, लोहारी गांव में इस नदी पर एक परियोजना संचालित की जा रही है जिसका नाम है लखवार परियोजना। कौन सी परियोजना? लखवार परियोजना। आगे बढ़ते हुए ये नदी प्रयागराज में किसमें मिल जाती है? गंगा नदी में। ठीक है, और गंगा नदी में मिलकर यह उसमें विलीन हो जाती है और फिर गंगा में अपना जल डालते हुए आगे बढ़ती है। ठीक है, अब कल पढ़ेंगे इसकी प्रमुख सहायक नदियां।